पहला किरण मेन द्वार में पड़ेगा। अभी जो पड़ता है देखो, सुबह जो आगे समुद्र है ना, समुद्र में सूर्य निकलेगा, पूरा सीधा इसका पहला किरण ये मंदिर में पड़ेगा। मूर्ति था अंग्रेजी लोकल है। कोणार्क, जहाँ कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर इस तरह बनवाया गया कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह पर पड़े। तो क्या आज हम जो मंदिर देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम के द्वारा बनवाया गया मंदिर है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबके मन में यह बात हमेशा आती है कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया। तो चलिए चलते हैं द्वापर युग में। श्याम भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। श्याम का अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनते थे, उन्होंने श्याम को उकसाया। नारद मुनि ने कहा, हे श्याम, तुम्हारी सुंदरता तो अद्भुत और अद्वितीय है। क्या तुम अपनी सुंदरता गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते? और श्याम अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए, जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम के इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर कठोर श्राप दे दिया और श्याम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के श्राप का असर तुरंत हुआ और श्याम का सुंदर शरीर विकृत हो गया। उनके पूरे शरीर पर भयंकर फोड़े फुंसियाँ उभर आई। श्याम अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। विभिन्न ऋषियों के पास भी गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने श्याम से कहा, तुम्हें सूर्य देव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सूर्य देव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। श्याम ने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन तपस्या की। दिन रात केवल सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को सूर्य देव की तपस्या में लीन कर दिया। श्याम की कठोर तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा, हे श्याम, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, तुम्हारा कुष्ठ रोग अब सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा सुंदर शरीर वापस लौट आएगा और तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। सूर्य देव के आशीर्वाद से श्याम का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनका शरीर पुनः पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। सूर्य देव के आशीर्वाद से अपने पिता द्वारा पाए गए श्राप से वे पूरी तरह मुक्त हो गए और तभी श्याम ने सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्य देव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब देवी देवताओं द्वारा कोई भी घटनाएं घटित होती थी तो उसके पीछे एक उद्देश्य हुआ करता था। शायद यह उद्देश्य हमें सूर्य देव की आराधना को सिखाने के लिए था कि हमें सुंदरता, संपन्नता और सम्मान की आवश्यकता है इस धरती पे जीवन जीने के लिए, जो हमें सूर्य देव से ही प्राप्त होती है, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से प्राप्त होती है। और यह कथा शायद इसीलिए हुई। खैर ये छोड़िए, ये तो थी द्वापर युग की बातें। अभी हम इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करें तो जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है।
13वीं शताब्दी के गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्य देव के सम्मान में निर्मित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरक कहानी भी जुड़ी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जुड़ी हुई द्वापर युग की बातें तो मैंने आप सबको बता ही दी है। अब चलिए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरक कहानी। यह प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की। कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र गंगवंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने नरसिंह देव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी भक्ति एवं श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ जो सूर्य की महिमा को युगों युगों तक जीवित रखे और गंगवंश के वैभव एवं शक्ति का प्रतीक बने। यह आग्रह केवल धार्मिक आस्था का परिचायक नहीं था दोस्तों, बल्कि गंगवंश की समृद्धि और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी था। राजमाता की इसी प्रेरणा से नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क में सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप में अद्वितीय और कालजयी मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार की खोज की जाए। राजा के मंत्री ने उस समय के महान एवं कुशल शिल्पकार विशु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। राजा के आदेश पर चंद्रभाग नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर को तैयार करने में लगभग 12 वर्ष लगे। इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत एवं लगन से इस अद्भुत संरचना को आकार दिया। विशु महाराणा की कुशलता और निपुणता उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण था। विशु महाराणा ने अपनी टीम के साथ मिलकर बलुआ पत्थरों से इस अद्वितीय और कालजयी मंदिर को बनाया। विशेष बात यह है दोस्तों कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए उन्होंने लोहे पत्थर यानी आयरन क्लेम्स का इस्तेमाल किया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लौह लॉक सिस्टम कहते हैं। यह तकनीक उस समय की इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और यह साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम एवं उन्नत थे। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कारीगरों के कई प्रयास असफल रहे। यह देख राजा नरसिंह देव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दे दिया कि यदि सूर्योदय से पूर्व शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही निर्माण स्थल पर भय एवं निराशा का माहौल छा गया। मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा के कंधे पर भारी संकट था। उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। धर्मपद, जो अपने जन्म के बाद से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, मां की अनुमति लेकर वहां आया था। जब उसने देखा कि सभी कारीगर संकट में हैं और उनके पिता भारी चिंता में डूबे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा, पिताजी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? धर्मपद बचपन से अपने पिता की कला और इंजीनियरिंग को समझता था। रात के अंधेरे में विश्वास से भरा यह 12 वर्षीय बालक धीरे धीरे मंदिर की शिखर पर चढ़ा। अपनी कुशलता एवं गणना से कलश को पूरी निपुणता के साथ मंदिर की शिखर पर स्थापित कर दिया।
जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ घंटों में कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गया। धर्मपद ने सोचा कि जब राजा को यह पता चलेगा कि यह काम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो बाकी कारीगरों को तो दंडित किया जाएगा। अपने पिता की एवं बाकी कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर की शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह राजा ने मंदिर के शिखर पर जब कलश को स्थापित देखा और हवा में झूलती सूर्य की मूर्ति को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुआ, कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई। फिर मंदिर के पत्थर खुद ब खुद गिरने लगे। राजा नरसिंह देव को ज्ञात हुआ कि इस मंदिर के निर्माण का पहला दिन एक 12 वर्षीय बालक के बलिदान से शुरू हुआ था, तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना रोक दिया। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि यहाँ की सुंदरता को यहाँ से जुड़ी हुई बातों के साथ आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए और आप यहाँ की सुंदरता को भी देखते चले जाइए। क्योंकि ऐसे कुछ बातें करो तो बोर भी फील होता है, और कितना बोलूँगी कि ये देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो तो आप लोग स्वयं अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख ही रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से कि क्या है, कैसा है। लेकिन अगर यहाँ की बातों के साथ मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया है अपने वीडियो को बेहतर बनाने का, और मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग एक लाइक देंगे। और अभी ये मंदिर कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी बहुत सारे हिस्से बाकी हैं। तो उसके लिए आप सभी को मेरे अगले ब्लॉग को भी देखना ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी ब्लॉग आएंगे उसमें मैं यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।